क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए दूसरा लेसन ए लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जी एल फ्यूंट्स ने। उसका पहला पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिया है। उसी से रिलेटेड, उसी से आगे का दूसरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। दूसरा क्या, अंत तक पढ़ेंगे आप। वन ऑफ दी डॉट डॉट आप क्रुक्स लेंचो, यहाँ तक आप पढ़ेंगे। यहाँ से शुरुआत करेंगे हम और आखिरी की लाइन वहाँ पर रहेंगी। इन चीज़ों का आप ध्यान देंगे, जब पहले से रिलेट करेंगे स्वयं को, तब तो आपको कहानी क्लियर होगी। हम देखते हैं, वन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक ने, हु मीन्स जो, हैड, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प, और सहायता किया करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, वेंट माने गया, टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास, लॉफिंग माने हंसते हुए, हटली माने हृदय से, मतलब जोर जोर से हंसते हुए, एंड शोड हिम, और उन्हें दिखाया, द लेटर माने पत्र को, टू गॉड माने ईश्वर के नाम। अब पूरा फिर से देखेंगे। कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो डाकिया था और पोस्ट ऑफिस के कार्यों में काम किया करता था, वह अपने बॉस के पास जोर जोर से हंसते हुए गया, एंड शोड हिम, और उन्हें दिखाया, द लेटर माने पत्र, और टू द गॉड माने ईश्वर, तो ईश्वर के नाम पत्र को दिखाया। क्लियर। उसके बाद देखेंगे नेवर से, नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन काल में या अपने पूरे दैनिक जीवन के कार्यों में, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में, अपने जीवन ने पोस्टमैन के रूप में कार्य करते हुए, कह सकते हो, हैड ही नोन, उसने कभी में ही नहीं जाना था, डैट एड्रेस माने उस पते को, मतलब कहने अपने जीवन में पोस्टमैन के रूप में कार्य करते हुए उस व्यक्ति ने इस पते को, ईश्वर के नाम के पते को कभी भी नहीं देखा था, नहीं जानता था। द पोस्टमैन, डाकिया, ए फैट, एक मोटा व्यक्ति था, अमेबल, मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। ठीक, डाकिया एक मोटा और देखिए यहाँ पे, नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन काल में, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन मतलब डाकिया के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उस पते को कभी भी उसने देखा नहीं था, वो जानता नहीं था। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर का मतलब क्या हो जाएगा, डाकपाल या पोस्ट मास्टर ही कह लीजिए। ए फैट, एक मोटा, एमेबल, एक मैत्रीपूर्ण फेलो मीन्स व्यक्ति था। आल्सो भी ब्रोक आउट लाफिंग, जोर जोर से हंसा। समझ गए पूरी बात। जो डाकपाल था, इट मीन्स कह सकते हो, जो पोस्ट मास्टर था वह एक मोटा और बड़ा मित्रतापूर्ण व्यक्ति था, जो लोगों से तुरंत मित्रता कर लेता, अच्छा हंसमुख व्यक्ति था, इट मीन्स सीधे कह सकते हैं आप। वह अभी जोर जोर से हंसा। बट माने लेकिन, अटमोस्ट एकदम से, इमिडिएटली माने जस्ट, ये तुरंत, टर्न सीरियस, गंभीर हो गया, लेकिन वह तुरंत क्या हो गया, अत्यंत गंभीर हो गया। एंड टैपिंग माने क्या होता है, धीरे धीरे किसी चीज़ को ऐसे किसी चीज़ में लड़ाते हुए, थपथपाना कह सकते हो तरीके से। द लेटर माने पत्र को, ऑन द हिज डेस्क माने अपनी डेस्क पर, लेकिन वह तुरंत ही गंभीर हो गया और अपनी डेस्क पर उस पत्र को थपथपाते हुए। कमेंटेड मीन्स होता है टिप्पणी की या कहा। व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, कितना अधिक विश्वास है, कितना विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ, मेरे पास भी विश्वास होता। अब उस फेथ ऑफ द मैन, उस व्यक्ति के बराबर या उस व्यक्ति के जैसा, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार प्रारंभ किया। और यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर है, वो उसकी फीलिंग्स है कि काश मेरा भी विश्वास इस व्यक्ति के बराबर का होता, लेंचो के विश्वास के बराबर होता, कि ईश्वर में जितना उसका विश्वास है और मेरा भी उतना विश्वास होता, जिसने ईश्वर के नाम क्या किया है, पत्र व्यवहार को प्रारंभ किया, ईश्वर से पत्र व्यवहार प्रारंभ करना चाहता है। सो माने इसलिए, इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए राइटर जो, सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर के ईश्वर में विश्वास को बनाए रखने के लिए, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने का। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, तो यह स्पष्ट था, डैट टू आंसर, कि उत्तर देने के लिए, इट इसका, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ अन्य चीज़ों की आवश्यकता है, इससे गुडविल, अच्छाई, इंक, स्याही, पेपर, कागज। जब उसने इस पत्र को खोला तो उसे स्पष्ट हो गया कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे अच्छाई,
इंक और कागज से की तुलना में किस अन्य चीज़ों की आवश्यकता है, अन्य चीज़ों की आवश्यकता है। क्लियर हुआ? बट माने लेकिन ही स्ट्रक हिज रेजुलेशन, लेकिन उसने क्या कर लिया, उसने अपना निर्णय किया, उसने अपना निर्णय कर लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने कुछ अपने लोगों से पैसा लिया। फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने कुछ कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ क्या किया, भाग दिया। एंड सेवरल, और कई फ्रेंड्स माने क्या होता है, मित्रों से। आप इज वेयर ओब्लाइज, उसने कुछ धन ओब्लाइज कृतज्ञता की, मतलब उनसे लिया। टू गिव समथिंग, कुछ दिया। एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के नाम पर। इट मीन्स क्या लगेगा, जब उसने पत्र को खोला और उसका उत्तर देने का निर्णय किया, तो उसने जैसे खोला तो उसको रियलाइज हो गया, महसूस हो गया कि इसमें अच्छाई इंक और पेपर से ज़्यादा ज़रूरत किसी अन्य चीज़ की है। और उसने अपने निर्णय को पूर्ण करने के लिए तो उसने अपने साथियों से, कर्मचारियों से कुछ पैसा उधार लिया, कुछ पैसा अपनी सैलरी से उसने दिया, कुछ पैसा उसने अपने मित्रों से उधार लिया दान के नाम पर, ताकि उस लेंचों की सहायता की जा सके। क्लियर? अब इसके आगे का भी आप देखेंगे। अभी तक आपने जो पढ़ा उसके आगे का देखिए। इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। फॉर हिम, माने उसके लिए। टू गैदर, इकट्ठा करना। 100 पीसोज, 100 पीसोज। सो माने इसलिए। ही वॉज एबल, ही वॉज सक्षम था। टू सेंड माने भेजने के लिए। द फार्मर माने किसान को। ओनली लिटिल मोर, ओनली थोड़ा ज़्यादा। देन हाफ, आधे से। ठीक है, क्या लगेगा, क्योंकि जो पोस्टमैन था, जो पोस्ट मास्टर था कह सकते हो, उसके लिए 1000 पीसोज इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह आधे से थोड़ा अधिक धन किसान को भेजने के लिए सक्षम था। ही पुट द मनी, उसने धन को रखा। इन एन इन्वेलप, एक लिफाफे में। इन्वेलप भी लिफाफे में। एड्रेस माने ईश्वर का नाम, पता लिखा। टू लेंचो माने लेंचो का। एंड विद देम ए लेटर, और एक पत्र रखा। कंटेनिंग माने रखते हुए। ओनली ए सिग्नेचर, उसने ए सिंगल वर्ड, उसके केवल सिंगल वर्ड, एक शब्द। एज सिग्नेचर ऑफ गॉड, ईश्वर के हस्ताक्षर के रूप में। इसलिए क्या किया, उसने पैसा लिया, लिफाफे के अंदर रखा और लेंचो का पता लिखा। ठीक भैया, और उसके अंदर एक क्या लिखा, एक पत्र रखा, केवल एक शब्द लिखते हुए, ईश्वर के सिग्नेचर के रूप में, एक हस्ताक्षर के रूप में। ठीक भैया। 7वां पैरा है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को। लेंचो केम, लेंचो आ गया। ए बिट माने थोड़ा, अर्लियर माने जल्दी, पहले। आने वाले संडे को, अगले संडे को कह सकते हो, अगले संडे को या अगले रविवार को। लेंचो थोड़ा पहले आ गया। देन यूजुअल, टू आस्क, सामान्यता से पहले। टू आस्क, पूछने के लिए। इफ माने कि। देयर वाज ए लेटर, कि एक पत्र, क्या कोई पत्र है। फॉर हिम माने उसके लिए। तो आने वाले संडे से थोड़ा पहले ही वह आ गया, यूजुअल समय से पहले ही आ गया, वह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन था या डाकिया था। हिमसेल्फ माने स्वयं। हु माने जिसने। हैंडेड माने सौंपा। द लेटर माने पत्र को। टू हिम माने उसे। हैंडेड माने सौंपा या दिया। द लेटर माने पत्र को। टू हिम माने उसे। यह डाकिया ही था जिसने यह पत्र उसे सौंपा या उसके हाथों में दिया। वाइल मीन्स जबकि। द पोस्टमैन एक्सपीरियंसिंग, पोस्टमैन मीन्स क्या होता है, डाकिया। एक्सपीरियंसिंग माने अनुभव कर रहा था। द कंटेनमेंट मीन्स होता, कंटेंटमेंट मीन्स होता संतुष्टि। क्या होता है, संतुष्टि। ऑफ ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति की। हु हैज़ परफॉर्म, जिसने किया है। एक गुड डीड, गुड डीड मीन्स होता है बहुत अच्छा कार्य, अच्छा कार्य। लुक्ड ऑन, देख रहा था, देखा था। फ्रॉम द डोरवे माने क्या होता है, दरवाजे से। ऑफिस माने अपने ऑफिस के। समझ गए पूरी बात। यह डाकिया ही था जिसने इस पत्र को उसे सौंपा। जबकि जो पोस्टमैन, जबकि क्या था, जबकि पोस्ट मास्टर है ये, जबकि पोस्ट मास्टर अपने कमरे के या अपने ऑफिस के दरवाजे से ठीक देख रहा था और संतुष्ट का अनुभव कर रहा था कि उसने एक बहुत अच्छे कार्य को किया है। लेंचो सोड, लेंचो ने नहीं प्रदर्शित, लेंचो सोड नॉट, लेंचो ने प्रदर्शित नहीं किया। द स्लाइटेस्ट मीन्स होता थोड़ा सा भी, जरा सा भी। सरप्राइज माने
आश्चर्य, ऑन सीइंग माने देख करके, द मनी माने धन को। क्या लगे, लैंचो ने पैसे को देख करके या धन को देख करके जरा सा भी आश्चर्य प्रदर्शित नहीं किया। सच माने इस प्रकार वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका इतना क्या इस प्रकार का आत्मविश्वास था। बट माने लेकिन ही बिकेम एंग्री, बिकेम माने हो गया, एंग्री माने नाराज, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन माने जब, ही काउंटेड जब उसने गिना या गणना की, द मनी माने धन की, जब क्या हुआ, लेकिन वह नाराज हो गया जब उसने धन की गणना की। डॉट डॉट आगे, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता है, ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता है। नार माने ना तो, कुड बी हैज डिनाइड, ना तो वह मना कर सकता है, ना उसने मना किया। लंचो माने लंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कि उसने क्या किया था, निवेदन किया था। उसने कहा ईश्वर से ना तो कोई गलती हो सकती है, ईश्वर से ना कोई ईश्वर गलती कर ही नहीं सकता है, और ना ही वह मना कर सकता है कि ठीक जो उसने उसे निवेदन किया था। ठीक है, इसके आगे का अभी हम देखते हैं। अब देखिए आपका जो लेसन सेकेंड है लैंचो का, उसके बाद का उसी का है। अब देखेंगे, इमीडिएटली मैंने सीख रही लैंचो नाम है उसका, वेंट अप टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टू आस्क द पेपर एंड इंक, उसने पेपर और इंक को मांगा। मतलब सीख रही लैंचो खिड़की के पास गया और उसने पेपर और इंक को मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल आप सार्वजनिक पत्र लिखने वाली मेज के ऊपर, उसने स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विद मच ब्रिंकलिंग माने, विद मच माने और अधिक, ब्रिंकलिंग माने क्या होता है, सिकोड़ते हुए या ऊपर नीचे करते हुए, आप इस माने अपनी भावों को, उसने पत्र लिखने वाली सार्वजनिक मेज के ऊपर अपनी भावों को अधिक ऊपर नीचे करते हुए उसने क्या कर दिया, लिखना प्रारंभ किया। कॉज्ड बाय द एफर्ट, प्रयासों के द्वारा, ही हैड टू मेक टू इम्प्रेस हिज आइडिया, अपने विचारों को प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी भावों को ऊपर नीचे करते हुए उसे लिखना प्रारंभ किया। When he finished, जब उसने क्या कर लिया, समाप्त कर लिया लिखना, he went to the window, वहाँ खिड़की के पास गया। To buy an stamp, उसने एक मोहर खरीदिया, कह सकते हो डाक टिकट खरीदा। Which he licked, जिसको उसने चाटा, and माने और, then affixed, और इसको चिपका दिया, affixed माने चिपका देना होता है, to the envelope, लिफाफे के ऊपर, with a blow, इस प्रहार होता है आपके पेश माने अपने मुट्ठी के, समझ गए। उसके बाद क्या है, उसने क्या अपने विचारों को लिख लिया, समाप्त कर लिया पत्र को लिखना, तो अब क्या है, खिड़की के पास गया, उसने क्या किया, डाक टिकट खरीदा, उसे चाटा और उस अपने मुट्ठी के प्रहार से इसको लिफाफे के ऊपर चिपका दिया। ये यहाँ तक हो गया। द मोमेंट, उसी क्षण, दैट द लेटर, पत्र फेल इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में डाला गया। पत्र पेटिका में जब पत्र को, उसी क्षण पत्र पेटिका को पत्र पेटिका में डाला। द पोस्टमास्टर वेंट, पोस्टमास्टर में डाकपाल, पोस्टमास्टर वेंट टू द ओपन इट, वैसे खोलने के लिए गए। जिस क्षण इसे पत्र पेटिका में डाला गया उसी क्षण उसे खोलने के लिए डाकिया गया। इट सेड, इसमें कहा गया था, इसमें लिखा गया था, गॉड, ईश्वर, आप द मनी, द धन, दैट आई आस्क फॉर, जिसकी जो मैंने आपसे निवेदन किया था, जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज, केवल 70 पीसोज रीच टू मी, मेरे पास आए हैं। उसने कहा, ईश्वर, जितना धन मैंने आपसे निवेदन किया था उसमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, और मुझे बचा हुआ धन सेंड कर दीजिए, मुझे भेज दीजिए। सिंस मैंने, क्योंकि आई नीड, मुझे आवश्यकता है, इट वेरी मच, मुझे बचे हुए धन की और बहुत अधिक आवश्यकता है। बट मैंने, लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू, के माध्यम का मेल मैंने डाक, लेकिन यह मेरे पास डाक के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज मैंने, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर द बंच ऑफ धूर्त हैं, धूर्तों का समूह, क्योंकि कर्मचारी जो बैंक के, जो डाक के कर्मचारी हैं वो धूर्तों का क्या है, समूह है, लैंचो, उसने आके लैंचो लिख दिया। इस प्रकार क्या इस लेसन का आप क्या कर लिया है, आपने इसको पढ़ लिया है और समझ लिया है।
इसके क्वेश्चन आंसर आपको नोट्स के माध्यम से आपको मिल जाएंगे और विद्यार्थी उनको याद करते रहें, क्योंकि अति शीघ्र ही आपके विद्यालय में आपका यूनिट टेस्ट होना निश्चित हुआ है। इसकी स्कीम आपको उपलब्ध हो जाएगी, इसमें आपके 2-2 लेसन या यूनिट वाइज आपका रहेगा, जिसको आपको तैयार करना होगा। थैंक यू।